बिशुनपुर विधानसभा का है, कल खिजरी का होगा। सवाल पूछेंगी जनता, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने आपको सदन में भेजा है समाधान ढूंढने के लिए। समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, उसका मतलब आप फेल हैं। चमरा का होगा, उसके बाद में राजेश कच्छप का होगा, उसके बाद और भी जितने भी विधायक है सबका होगा। हम जिम्मेवारी बताना चाहते हैं कि आपको भेजा इसलिए गया है कि आप आदिवासी मुद्दों पर संजीदगी से अपनी बातें रखें, उसका समाधान ढूंढने के लिए आप पहल करें। अगर इतना भी नहीं कर सके तो उससे ही जनता क्रोशित हुई है ना। से भी कम का समय बचा है राज्य के कल्याण मंत्री के आवास के घेराव होने में, और ये घेराव भी कोई दूसरे समाज के लोग नहीं बल्कि उनके खुद के समाज के लोग उनका आवास का कल घेराव करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के केंद्र सचिव प्रभाकर जी हैं, उनसे जुड़ते हैं। प्रभाकर जी, कल कल्याण मंत्री जी का आवास का घेराव है, ये तो हमारा अधिकार है जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, ये समझ के बनाते हैं कि उसकी जिम्मेवारी क्या है, उसका रोल क्या है। सदन में आपको भेजा जाता है आवाज़ बनने के लिए। आदिवासी क्षेत्र से आप आते हैं, आदिवासी क्षेत्र की आवाज़ बनने के लिए आपको सदन में भेजा जाता है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग नाराज हुए, तो ये आपकी गलती है। आपने उनको सही तरीके से आश्वस्त नहीं किया, आपने उनको सड़कों पर लड़ने के लिए छोड़ दिया, सड़कों में तू मैं करने के लिए छोड़ दिया। ये तो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी नहीं होती है। तो विधायक अपने जिम्मेवारी से विधायक खुद चुके हैं, जिसके कारण ये आक्रोश उत्पन्न हुआ है। और आज बिशुनपुर विधानसभा का है, कल खिजरी का होगा। सवाल पूछेंगी जनता, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने आपको सदन में भेजा है समाधान ढूंढने के लिए। समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, उसका मतलब आप फेल हैं। इसी बात को लेकर जनता में जागरूकता बने कि आपका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, इस पर सवाल जवाब होना चाहिए मैन टू मैन। यही है घेराव का कार्यक्रम। कल चमरा का होगा, उसके बाद में राजेश कच्छप का होगा, उसके बाद और भी जितने भी विधायक है सबका होगा। हम जिम्मेवारी बताना चाहते हैं कि आपको भेजा इसलिए गया है कि आप आदिवासी मुद्दों पर संजीदगी से अपनी बातें रखें, उसका समाधान ढूंढने के लिए आप पहल करें। प्रभाकर जी, राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो खुद एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई की है उनके पिता ने, लेकिन आज सिरमटोली विवाद को लेकर आदिवासी समाज जो है काफी लंबे समय से इधर बीच प्रदर्शन करते आ रहा है। तो क्या आदिवासी समाज अगर प्रदर्शन ही करेगा सड़कों पर तो आदिवासी समाज का विकास कहाँ से होगा? यही तो गलत है ना। मुख्यमंत्री आप हैं, हम लोग भी मानते हैं कि आप उनके पुत्र हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि उनके पुत्र जो है ना कभी आंदोलन में रहे नहीं। इसीलिए आंदोलन की मनोभावना को, झारखंड के लोगों की मनोभावना को, जिन लोगों ने राज बनाने की लड़ाई लड़ी उनकी मनोभावना को, झारखंड के मुद्दों को वो सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ होती, अगर उसके प्रति चिंतित होते तो आपकी जनता है, आप अबुआ सरकार के प्रमुख हैं, आपको बुला के संवाद कायम करना चाहिए था। ये लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने की कहीं जरूरत नहीं थी। आप बुला के बात कर लेते, उनको समय दे देते, उनको आश्वस्त कर देते कि हम आपके लिए हैं, आपको किसी तरह की तकलीफ राज्य के अंदर में नहीं होगी। इतना ही तो काम था। जब मुख्यमंत्री इतना भी नहीं कर सके तो उससे ही जनता क्रोशित हुई है ना। तो अब अभी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, आप कैसे इस चीज़ों का समाधान निकालते हैं। हमारा काम है, गलत होगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। प्रभाकर जी, हम लोग सिरमटोली से अगर अलग हट के मुद्दे पे बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी काफी लंबे समय से आदिवासियों के हित के लिए जो कानून है, पैसा एक्ट जो है, इस पर मुखरता के साथ आप लोग आवाज उठाते हैं। क्या लगता है कि इस सरकार में मुमकिन है? ये सरकार ही को करना है, और इसलिए मुमकिन है कि उस सरकार में एक ऐसी पार्टी बैठी है जो देश की पुरानी पार्टी है, और पेशा कानून उन्हीं के समय में बना था 1996 में। तो उस सरकार को हम क्या दिया दिखाएंगे जो खुद ही कानून बनाई है, और कानून अगर नहीं धरातल पे उतरता है तो उसके लिए दोषी तो वही लोग हैं। आज भी उन्हीं की जिम्मेवारी है, अगर वो सचमुच में उनकी नीयत साफ है तो उनको ये संवैधानिक मुद्दा है, इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए, पेशा कानून को धरातल पर उतारना चाहिए, और नहीं तो बड़ा सवाल खड़ा होगा। इसको लेके पूरे राज्य में लोग सवाल खड़ा करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी कुछ ठोस कदम उठाएगी इस पे? हमने कह दिया है कि अगर मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन इस राज्य में होगा।